गरीब की नवरात्रि। सीतापुर नाम का एक गांव था जहां सुमन नाम की एक महिला अपने पति मोहन और सास ससुर के साथ रहती थी। मोहन के पिता सेठ गिरधारी लाल एक बहुत बड़ा जमींदार था। उसका घर बहुत बड़ा था। पूरे गांव के लोग गिरधारी लाल से बहुत डरते थे। सुमन की शादी को बहुत साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। बहुत इलाज करने और दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन सुमन की सास मोहन से कहती है, अरे मोहन बेटा, मैं तो कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले, इस बांझ के तो बच्चा होने से रहा। तभी सुमन कमरे में चाय लेकर आ जाती है। सुमन, मैं तुम्हारी वजह से कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरे सभी दोस्तों के बच्चे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे तेरे में ही तो कमी है जिसकी वजह से तू माँ नहीं बन पा रही। मोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और सुमन की सास भी उसे बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। सुमन रोज रोज ये बातें सुनकर परेशान हो गई थी। एक दिन उसके घर पर उसकी बड़ी बहन आशा अपने बच्चे के साथ आती है। उसकी बहन भी उसी गांव में रहती थी। सुमन आशा के बेटे को उठा लेती है। दीदी, राजू तो बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, और बहुत शरारती भी हो गया है। पूरा दिन इधर उधर भागता रहता है। तभी वहां सुमन की सास आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। सरला सुमन की बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका परिवार गरीब था। खुद की औलाद तो तुझसे पैदा नहीं हो रही, कब तक दूसरों के बच्चों के साथ खेलती रहेगी? सरला की बात सुनकर आशा वहां से चली जाती है और सुमन भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन गिरधारी लाल सरला से बोलता है, सरला, सुमन को तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाओ, वो जरूर कोई रास्ता बताएंगे। मैं तो पिछले हफ्ते ही इसे वहां ले जाने वाली थी, लेकिन बारिश होने के कारण वहां जा नहीं पाई। आज ही इस बांझ को तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती हूँ। सरला सुमन को अपने साथ तांत्रिक बाबा के पास ले जाती है। सुमन को वहां जाकर बहुत डर लग रहा था। प्रणाम बाबा जी। बोलो, क्या समस्या है आपको? बाबा जी, मेरे बेटे की शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी बहू को कोई औलाद नहीं हुई। इसका कोई निवारण बताइए बाबा जी। तांत्रिक सुमन को देखता है। इस पर तो बुरी शक्तियों का साया है। अगर तुम चाहती हो कि इसकी औलाद हो जाए तो तुम्हें इसको लगातार 4 दिनों तक मेरे पास लाना होगा। ठीक है बाबा जी, मैं कल से इसे रोज ले आऊंगी। अगले दिन सरला सुमन को बाबा के पास ले जाती है और वहां वो तांत्रिक सुमन को एक लोटे से जल देता है और सुमन उस जल को पी लेती है। अब देखना, बहुत ही जल्द तेरे घर में औलाद की किलकारियां गूंजेंगी। सरला और सुमन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और घर जाकर सरला गिरधारी लाल से बोलती है, बाबा ने बोला है कि जल्द ही हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। बाबा ने ऐसा बोला है तो जरूर ही होगा। आखिरी दिन सरला की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वो सुमन को अकेले ही तांत्रिक के पास भेज देती है। अरे, आज तुम्हारी सासू माँ नहीं आई? आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। चलो, कोई बात नहीं। आज तुम्हारा आखिरी दिन है जल ग्रहण करने का, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ कुटिया के अंदर जाकर जल ग्रहण करना होगा, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तांत्रिक की ये बातें सुनकर सुमन को घबराहट होने लगती है, लेकिन मजबूरी के कारण उसे तांत्रिक के साथ उसकी कुटिया के अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाते ही वो तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे, आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। अगर तुझे संतान चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। सुमन अपना हाथ छुड़ाकर भागती है और कुटिया के बाहर आ जाती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। तांत्रिक की ऐसी हरकत से सुमन बहुत ही घबराई हुई थी।
सुमन घर पहुंचते ही अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद वो तांत्रिक भी उसके घर आ जाता है। प्रणाम बाबा जी। अगर तुम्हें औलाद का सुख नहीं चाहिए था तो क्यों तुमने अपनी बहू को मेरे पास भेजा? क्या हुआ बाबा, क्या किया सुमन ने? उसने मेरा जल लेने से इनकार कर दिया और मेरा अपमान भी किया। सरला सुमन को बाहर बुलाती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। माँ जी, ये बाबा मुझे अपने साथ कुटिया में ले गया था और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैं वहां से भाग आई। घोर अपमान। अब तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। तांत्रिक वहां से चला जाता है और सुमन भी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन सुमन बाजार में सामान लेने जाती है और उसे वहां तभी आशा मिल जाती है। सुमन आशा को उसके साथ घटी हुई सारी बात बताती है। लगता है मुझे ये जीवन बिना बच्चे के ही बिताना पड़ेगा। नहीं सुमन, ऐसा नहीं बोलते। कुछ दिन पहले मैं तुझे इसी के बारे में बताने आई थी। क्या दीदी? देखो, कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाले हैं। इस नवरात्रि तू घर में माता की अखंड ज्योत जलाना और अपने सच्चे मन से माता की पूजा करना और अष्टमी वाले दिन माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाकर कंचके बिठाना। देखना, माता रानी तुझ पर जरूर कृपा करेगी। लेकिन दीदी, मेरे घर वाले मुझे पूजा नहीं करने देंगे। तू चिंता मत कर, तू रोज मेरे घर आ जाना, हम दोनों एक साथ माता रानी की पूजा करेंगे। ठीक है दीदी, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि आते हैं और सुमन आशा के घर जाकर माता रानी की पूजा करती है। जय माता रानी की। माँ, मुझ दुखियारी पर अपनी कृपा कर दो, मेरी झोली में भी औलाद का सुख भर दो माँ। अब सुमन रोज सुबह आशा के घर जाती और माता रानी की पूजा करती। एक दिन गिरधारी लाल सुमन को घर से जाते हुए देख लेता है और वो सरला से बोलता है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बहू रोज सुबह घर के बाहर जाती है। ये आजकल की बहुएं हैं, कुछ न कुछ सामान लाने के बहाने बाहर जाती रहती हैं। सरला, इस पर नजर रखो, ये हमारी घर की इज्जत है। देखो ये कहाँ जाती है और कहाँ से आती है। अगले दिन सरला तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये इश्क का चक्कर है। क्या बाबा? तेरी बहू घर के बाहर अपने प्रेमी से मिलने जाती है। अगर जल्द ही उसे काबू नहीं किया गया तो वो उसके साथ भाग जाएगी। नहीं बाबा, कृपया आप मेरे साथ चलिए और उस पर से ये प्रेम जाल मिटाइए। मैं कल तेरे घर पर आऊंगा, तुम बस उसे घर से बाहर मत जाने देना। आज अष्टमी का दिन था और सुमन तैयार होकर घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके पास मोहन आ जाता है। यूं तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं आशा दीदी के घर जा रही हूँ। उन भिखारियों के घर जाकर तुम हमारा नाम बदनाम कर रही हो। चलो, तुम यहीं अपने कमरे में रहो। और मोहन उसे कमरे में बंद करके चला जाता है। सुमन अंदर से जाने के लिए चिल्लाती रहती है, जाने दो मुझे, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। कुछ देर के बाद एक छोटी सी लड़की दरवाजा खोल देती है। आंटी, आपको आशा आंटी ने बुलाया है। सुमन उस लड़की के साथ आशा के घर जाती है। आप अंदर आ जाइए, मैं कंचुकू को बुलाकर लाती हूँ। सुमन जब अंदर आती है तो वो देखती है कि अंदर तो पहले से ही कंचके बैठी हुई थी। सुमन, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गई हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो दोनों माता रानी को प्रसाद का भोग लगाते हैं और कंचकों को हलवा पूरी खिलाते हैं। दीदी, वो लड़की कहाँ गई जिसे आपने मुझे बुलाने के लिए भेजा था? मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। सुमन उसे बताती है कि उसे एक लड़की दरवाजा खोलकर लेकर आई थी। अरे, लगता है खुद माँ दुर्गा एक छोटी लड़की के रूप में तुझे वहां से छुड़ा कर लाई है। जय दुर्गा माता की। तभी वहां गिरधारी लाल अपने परिवार और तांत्रिक के साथ आ जाता है। सुमन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इन गरीबों के घर मत आना। आशा, तुझे क्या लगा यूं पूजा पाठ करवाने से इसकी गोद भर जाएगी? हाँ सेठ जी, अगर माता रानी ने चाहा तो जरूर भर जाएगी।
अरे इतनी अस्पतालों में जाने से जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? इसने तो हमारी नाक कटा दी है। तभी अचानक सुमन बेहोश हो जाती है। सुमन, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं इतने दिनों से यहाँ क्या क्या खा रही थी तुम। मोहन डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर सुमन को चेक करता है। मुबारक हो मोहन जी, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और तांत्रिक वहां से चुपचाप चला जाता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया और घमंड में मैं सभी का अपमान करता रहा। गिरधारी लाल, सरला और मोहन माता रानी का ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो सभी आशा और उसके परिवार से माफी मांगते हैं और सुमन को अपने साथ घर ले जाते हैं। कुछ समय के बाद सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है और उसका नाम दुर्गा रखती है। माता रानी की कृपा से अब सभी मिलजुल कर प्रेम से वहाँ रहा करते थे। ए तन्वी, चल उठ, कितनी देर से सो रही है? चल उठकर पूरे घर में झाड़ू मार। जी चाची जी, मैं अभी करती हूँ। तन्वी जल्दी से उठती है और घर की सफाई करने लग जाती है। तन्वी अपने चाचा चाची के साथ किशनपुरा गांव में रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह अपने चाचा अशोक और चाची सीमा के साथ रहती थी। सीमा की भी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा तन्वी से कुछ ही महीने छोटी थी। तन्वी दिखने में बहुत सुंदर और समझदार थी, लेकिन सीमा का बर्ताव तन्वी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो पूरा दिन तन्वी को काम में लगा कर रखती थी और कोई भी गलती होने पर उसे खूब डांटती थी। एक दिन अशोक और सीमा आपस में बात कर रहे थे। जी, कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाले हैं, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। ठीक है, कल चलते हैं और तन्वी के लिए भी कोई अच्छी सी ड्रेस ले लेना। वो पूरा दिन वही फटे पुराने कपड़ों में घूमती रहती है। जी, वो पूजा की कुछ ड्रेस है ना जो अभी भी बिल्कुल नहीं है, मैं वो तन्वी को दे दूंगी। तन्वी, हम मार्केट जा रहे हैं, तू घर का ध्यान रखना और पूजा का भी, और उसे कोई चीज चाहिए हो तो उसे दे देना। जी चाची जी, आप चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। पीछे से तन्वी घर का सारा काम करती है। शाम को जब सीमा और अशोक आते हैं तो उसके हाथ में कुछ खिलौने और कपड़े थे। खिलौने और कपड़े देखकर तन्वी खुश हो जाती है और भागकर उनके पास आती है। तन्वी, चल हमारे लिए पानी लेकर आ, बहुत थक गए हैं हम। तन्वी पानी लेने जाती है। पूजा, जल्दी बाहर आकर देख, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। अरे वाह पापा, मेरे लिए इतने सारे खिलौने। हाँ, और नए कपड़े भी लाए हैं। नवरात्रि में मेरी बेटी नए कपड़े पहनेगी। तभी तन्वी वहाँ पानी लेकर आ जाती है। वो देखती है कि सारे खिलौने और नए कपड़े पूजा के लिए थे, उसके लिए कुछ भी नहीं लाए थे। ये देखकर तन्वी का दिल बैठा जा रहा था और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, तन्वी रुक, जरा ये पूजा का सामान पूजा घर में रख दे। तन्वी को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसकी चाची सीमा उसके लिए कुछ लाई है, लेकिन वो सिर्फ उसे काम के लिए बुला रही थी। तन्वी बिना कुछ कहे सामान उठाती है और पूजा घर में रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तन्वी आज बहुत खुद को अकेला महसूस कर रही थी और वो रोने लगती है। माँ, देखा, चाची पूजा के लिए इतने सारे खिलौने और नए कपड़े लाई है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। मुझे भी तो नवरात्रि में नए कपड़े पहनने थे। और वो अपनी माँ को याद करती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन, तन्वी, चल पूजा रूम की अच्छे से सफाई कर दे और काम ध्यान से करना, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए। फिर तन्वी पूजा के रूम की सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पूजा आ जाती है और मंदिर में रखे सामान को छेड़ने लगती है। पूजा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? देखो, कोई सामान गिरा मत देना। तू चुपचाप अपना झाड़ू लगा, वरना मैं माँ से तेरी शिकायत लगा दूंगी। तन्वी चुपचाप अपना काम करने लगती है। तभी पूजा मंदिर में माता रानी की फोटो गिरा देती है और फोटो में लगा कांच टूट जाता है और पूजा वहाँ से चुपचाप चली जाती है।
तन्वी की नजर फोटो पर पड़ती है, लेकिन जब वो फोटो उठाती है उस फोटो का कांच टूटा हुआ मिलता है। अब क्या करूं? चाची जी मुझे जान से मार डालेगी। पूजा अपनी माँ को बुलाने उनके कमरे में चली जाती है। माँ वो तन्वी ने मंदिर में एक फोटो तोड़ दी है। हे भगवान, ये लड़की तो बस हमारा नुकसान ही करती रहती है। अभी बताती हूँ इसको। सीमा जैसे ही अंदर आती है, सीमा को आते देखकर तन्वी बहुत डर जाती है। देखो माँ, तन्वी ने वो फोटो तोड़ दी है। अरे नहीं चाची जी, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। थोड़ी देर पहले पूजा यहाँ आई थी। तेरी इतनी हिम्मत, एक तो फोटो तोड़ दी और इसका इल्जाम तू मेरी बेटी पर लगा रही है। तू रुक, अब भी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। सीमा जैसे ही फ्रेम को उठाकर देखती है तो वो फोटो का फ्रेम बिल्कुल ठीक था। अरे ये फोटो फ्रेम तो बिल्कुल ठीक है। ये पूजा भी ना आज बिना बात के पिटवा देती इसको मेरे हाथों। तन्वी भी जब फोटो फ्रेम को देखती है तो वो फोटो फ्रेम बिल्कुल ठीक था। अरे ये कैसे हो गया? ये फ्रेम तो टूट गया था और अभी खुद जुड़ भी गया। अगले दिन नवरात्रि भी आ जाती है और घर के सब सदस्य नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन तन्वी के पास कोई भी नए कपड़े नहीं थे। अशोक सीमा से कहता है, पूजा और तन्वी को मंदिर ले जाने के लिए तैयार कर लो। अरे तन्वी को यहीं रहने दो, आज सुबह से उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, तो क्या तुम उसके लिए दवाई लेकर आई हो? हाँ, और डॉक्टर ने उसे आज आराम करने के लिए बोला है। चलो ठीक है, तुम पूजा को ले आओ। सीमा तन्वी के पास जाती है। तन्वी, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, तुम पीछे से घर का ख्याल रखना। चाची जी, मुझे भी मंदिर घूमने चलना है। आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर तू भी हमारे साथ जाएगी तो घर पर कौन रहेगा? सीमा की बातें सुनकर तन्वी बहुत उदास हो जाती है। अशोक, सीमा और पूजा घूमने के लिए चले जाते हैं। तन्वी मंदिर में माता रानी की फोटो के सामने बैठकर रोने लगती है। तभी उसे बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। घर में कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर तन्वी बाहर आ जाती है। जी माता जी, किससे मिलना है आपको? बेटा, मुझे तो तुमसे ही मिलना था। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और वो तन्वी के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। तन्वी उन्हें हलवा पूरी खिलाती है। जीती रहो बेटा, बहुत समय के बाद मैंने पेट भर खाना खाया है। लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कोई और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। माई, मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं यहाँ पे अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ। वो आज माता रानी के मंदिर घूमने गए हैं। लेकिन वो तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं गए? क्या तुम माता रानी के दर्शन नहीं करना चाहती? मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन मेरी चाची ने मुझे जाने से मना कर दिया। तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। तुम माता रानी का ये लॉकेट अपने गले में पहन लो, वो सदा तुम्हारी रक्षा करेंगी। और ये सब बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मंदिर जाते समय अशोक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में अशोक और पूजा को हल्की सी चोट आ जाती है, लेकिन सीमा एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाती है। डॉक्टर अशोक से बोलता है, अशोक जी, आपकी बीवी का खून ज्यादा बहने की वजह से अभी वो बेहोश है। हो सकता है कि वो कोमा में भी चली जाए। डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। देखिए, दवा तो दे दी है, लेकिन अब दुआ की जरूरत है। अशोक घर पर जाता है और तन्वी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है। अशोक पूजा और तन्वी के साथ सीमा के पास जाता है। सीमा बेहोशी की हालत में थी। तन्वी सीमा की हालत देखकर बहुत घबरा जाती है और वो माता रानी की माला को हाथ में लेकर प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, कृपया मेरी चाची जी की सभी गलतियों को माफ कर दीजिए और इन्हें पहले जैसा ठीक कर दीजिए। कुछ ही देर में सीमा को होश आ जाता है और होश में आते ही सामने तन्वी को देखकर उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है।
कुछ ही दिनों में सीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर पहुंचकर सभी मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं। अब सीमा तन्वी को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार करती थी और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।